हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वाज द ट्रायल बैलेंस। लास्ट जो हमने किया था वो था सब्सिडरी बुक का लास्ट पार्ट, दैट वाज द पेटी कैश बुक। अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस है क्या, उससे पहले कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जर्नल में क्या करते थे, जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को क्या करते थे, रिकॉर्ड, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एंट्रीज पास करते थे इसमें। ठीक है, एंट्रीज को पास करते थे। तो ये था फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद लेजर बना। लेजर में क्या करते थे, हर एक का एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते थे। ठीक है, मेकिंग सेपरेट अकाउंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे हर एक का। अब उसके बाद इसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उससे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जो है दैट वाज द थर्ड स्टेप। ठीक है, इट्स थर्ड स्टेप। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये बेसिकली क्लोजिंग बैलेंसेस की हेल्प से बनता है ऑफ द लेजर अकाउंट्स। पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मेट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले ट्रायल बैलेंस है क्या, ट्रायल जो ट्रायल बैलेंस है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है या लिस्ट है, स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ, इसके क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर। तो लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, दैट वाज इन द ट्रायल बैलेंस। तो उसके बाद इसका क्या फॉर्मेट है वो डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका मीनिंग नोट कर लो कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है और लिस्ट है ऑफ ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स इन सेपरेट कॉलम्स। तो ये थी डेफिनेशन ट्रायल बैलेंस की। उसके बाद आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना, मैं आगे मूव करती हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला पॉइंट है कि कैपिटल, जिसको कैपिटल क्या है, जो पैसा लगाता है ऑनर, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यूज, जो इनकम्स बिजनेस को होती है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, जो बिजनेस को पे करनी पड़ती है, जो बेसिकली बिजनेस के ऊपर कर्जा होता है, जैसे कि उसको पे करना है, दैट वाज द लायबिलिटी। ठीक है, कुछ जैसे उसने बैंक लोन ले लिया या फिर उसने कोई क्रेडिटर्स यानी कि शेयर्स इशू कर दिए, डिबेंचर होल्डर्स, तो वो क्या है, सारी लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या होगी, क्रेडिटेड होगी इन द ट्रायल बैलेंस। तो क्या होगी, ये क्रेडिटेड होगी इन द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एसेट्स और एक्सपेंसेस। जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो क्या होंगे, डेबिटेड।
debited in the trial balance। उसके बाद थर्ड पॉइंट है when both the amount columns are totaled, जब इनका सम किया जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस की, they must be tallied, मतलब कि उनका जो टोटल है वो आपस में क्या करना चाहिए, मैच। तो ये ही शो करेगी कि जो ट्रायल बैलेंस है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, अगर तो टोटल जो है वो मैच करता है तो यानी कि बिल्कुल सही हमने बनाया है ट्रायल बैलेंस। अगर कहीं भी टोटल मैच नहीं करता तो यानी कि कोई ना कोई एरर है। ठीक है, तो ये है कुछ की पॉइंट्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसको भी नोट कर लो। उसके बाद डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। आप वीडियो को पॉज कर लेना, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद हम डिस्कस करने लगे फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट जो है सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद यहां आएगा डिस्क्रिप्शन या नेम ऑफ द अकाउंट, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, नेम ऑफ द अकाउंट भी लिख सकते हो। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है दैट वाज द ऑफ लेजर फोलियो या रेफरेंस नंबर। जो थर्ड कॉलम है वो क्या आ जाएगा, लेजर फोलियो, और फोर्थ कॉलम में आएगा डेबिट बैलेंस, यानी कि डेबिट जो अमाउंट आएगी वो, और यहाँ आएगा क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्या है, फॉर्मेट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है वो इसलिए बनाया जाता है कि हम एक्यूरेसी को जज कर सके, टेस्ट कर सके कि हाउ व्हाट वाज द एक्यूरेसी ऑफ दीज अकाउंट्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो है वो नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन हर एक बिजनेस जो है वो इसलिए बनाता है कि वो ये देखना चाहता है कि मैंने जो लेजर्स बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है, एंट्रीज को बिल्कुल ठीक नोट डाउन किया है। तो ये आता है थर्ड स्टेप आफ्टर द लेजर। उसके बाद आप इसको नोट कर लो, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है व्हाई वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस जो है वो क्यों बनाते हैं। जो ट्रायल बैलेंस है बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो हेल्प करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजंस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल में स्टॉक कितना था, इस साल में कितना है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, पिछले साल में कितना था, अब कितना है। उसके बाद अगर कैश की बात करूँ तो कैश कितना है, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं इससे। उसके बाद हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। तो एरर्स का चैप्टर भी करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स जो है बेसिकली 4 टाइप्स की है, वो भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये बेसिकली हेल्प करता है इन लोकेटिंग एरर्स। अगर टोटल नहीं मैच करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई पक्का एरर है, तो आप जो है इसकी हेल्प से ये डिस्कस कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि इसमें कोई एरर है। फोर्थ पॉइंट है कि इससे हम जज कर सकते हैं कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, तो ये है कुछ पॉइंट जिसको हम देख के बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि व्हाई वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब कुछ एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस।
आप इसको पॉज करो वीडियो को और इसको कॉपी पे नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स ये है एक प्रॉब्लम नंबर 1 कि आपने ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये बैलेंसेस दी है कि कैपिटल अकाउंट 2 लाख है, कैश अकाउंट 1,80,000 जिसको हम 1,80,000, ठीक है, क्रेडिटर्स जो है 1 लाख है, सेल्स जो है 3 लाख है, स्टॉक जो है 70,000, डेटर्स 3 लाख, बैंक लोन 1,50,000 एंड परचेजेस 2 लाख। तो उन्होंने बोला कि इस इंफॉर्मेशन से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन जो है वो भी डिस्क्लोज कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल अमाउंट कितना है 2 लाख। तो कैपिटल क्या है, मैंने बोला था कि जो कैपिटल है लायबिलिटी है या फिर कोई भी अगर रेवेन्यू है तो वो क्या है, क्रेडिट करने हैं आपने इन द ट्रायल बैलेंस। तो अमाउंट कितना है 2 लाख, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट 2 लाख। उसके बाद जो सेकंड आइटम है वो है कैश। तो कैश कितना है 1,80,000। जो कैश है वो क्या है, एसेट। तो कैश जो है एसेट है बिजनेस के लिए, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट 1,80,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है, अमाउंट है 1 लाख। तो क्रेडिटर्स क्या करेंगे, क्रेडिटर्स क्या है, जिनको पैसा वापस करना है कंपनी ने, तो वो भी क्या है, लायबिलिटी। तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो वो क्या आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद फोर्थ है सेल्स। सेल्स कितनी है 3 लाख। तो सेल्स भी क्या, जब हम एंट्री पास करते हैं तो सेल्स क्या है, जब हमने सेल कर दी वो बिजनेस में से चले जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स क्या रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, ये है रूल ऑफ द रियल अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स जो है वो स्टॉक है, सेल क्या करते हैं, स्टॉक गुड्स जो हमारे पास है वही सेल करेंगे। तो सेल्स जो है वो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, अगर सेल करेंगे तो कैश आएगा बिजनेस में और गुड्स जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, कैश व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कितना अमाउंट है 3 लाख, तो वो क्या करेंगे, क्रेडिट। जितना भी रेवेन्यू है, सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या करेंगे, क्रेडिटेड। उसके बाद फिफ्थ आइटम है स्टॉक। स्टॉक कितना है 70,000। तो स्टॉक क्या है हमारे लिए, एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट क्या है, दोस एसेट्स व्हिच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो स्टॉक कितना है 70,000, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद सिक्स्थ आइटम है डेटर्स। तो डेटर्स क्या है, जिनसे पैसा लेना है। डेटर्स क्या है, जिससे पैसा लेना है, तो वो क्या है, डेटर्स। तो डेटर्स क्या है हमारे लिए, एसेट, पैसा मिलेगा उनसे, तो वो कितना लेना है, वो लेना है 3 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद सेवंथ आइटम है बैंक लोन। तो बैंक लोन क्या है, पैसा लिया बैंक से एज ए लोन, उनको वापस करना पड़ेगा, तो वो क्या है, लायबिलिटी। तो बैंक लोन कितना है 1,50,000। उसके बाद लास्ट है परचेजेस। तो परचेजेस कितनी है 2 लाख। तो परचेज करेंगे तो गुड्स बिजनेस में आएंगे, तो वो भी क्या है, तो वो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। परचेज करेंगे तो परचेजेस क्या होगी,
डेबिट, सेल्स करेंगे तो वो क्या होंगी, क्रेडिट। तो इसमें कितना अमाउंट है, 2 लाख। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। अब इसको मैच करेंगे, इनका टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना टोटल है और कितना एक्यूरेसी है। तो 1,80,000 और 70, 2,50,000, 2,50,000 और 3 लाख 5,50,000 प्लस 2 लाख 7,50,000। तो इसका क्या आया, 7,50,000। इसका देखोगे तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख 6 लाख, 6 लाख और 1,50,000 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 7,50,000। तो ये टैली कर गया। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है, जो लेजर बनाया है, जो जर्नल बनाया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये था ट्रायल बैलेंस का पार्ट 1। आगे प्रॉब्लम 2 डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर and press bell icon so that you can receive new notifications about my videos. Thank you very much.